नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगेड़, यूट्यूब चैनल बीएल जांगेड़ में आपका स्वागत। क्लास 10th की एक्सरसाइज चल रही है 6 की, त्रिभुज। उसमें हमने पीछे के वीडियो में हमने उदाहरण नंबर 2 तक कर लिए कंप्लीट। 6.2 के 6.1 और 2 कंप्लीट, 6.1 और 6.2 के एग्जाम्पल, 6.1 की प्रमेय, थेलस प्रमेय, 6.2 थेलस प्रमेय की विलोम हमने पढ़ ली है। नहीं पढ़ी है तो पीछे के वीडियो में जाकर देख लेना उसको, ठीक है, जब भी आपको टाइम ले। ओके, लेकिन आपकी क्लास जो आती है 8 बजे, उसमें सभी बच्चे ज्वाइन किया करो। ओके है, तुरंत देखोगे, देख लोगे, उसके बाद नहीं देखी जाती क्लास, ठीक है। आप 1 घंटा निकाल लीजिए रोज डेली का, ऐसे ही आप कि मैं मेरी क्लास लूंगा। ओके है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 घंटे में आप पढ़ लोगे तो अच्छा रहोगे, ठीक है। रोज का कंटिन्यू आपका 1 घंटा बैठना, आपकी क्लास आनी तो लिए बेस्ट होता है उसके लिए, ठीक है। तो आपकी क्लास करते हैं स्टार्ट। उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर है 3, आकृति में लिख रखा है, ठीक है। उदाहरण नंबर 3 है, आकृति 6.16 का पॉइंट का ही ये आकृति में आपको दिया, ये बात है, ये दे रखी है पी एस बट्टे एस क्यू। तो यहां पे आपको दिया है वो लिखना है, दिया है, ठीक है भाई। ये वाला दे रखा आपको, क्या दिया है, पी एस बट्टे में एस क्यू बराबर पीटी बट्टे में टी आर। ओके है, कोई डाउट नहीं, दिया है तो लिख दिया मैंने। और क्या दिया है वो भी देखिएगा, यहां देखिए, कोण ये भी दे रखा है, कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू। मतलब ये दे रखा है इस चित्र में, देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ठीक है, ये बात भी दे रखी है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब, अच्छा प्रश्न, बढ़िया, अच्छा, कति जहर की तरह प्रश्न है, लगा लें, इसमें इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है इसमें, सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करने वाले में लिख दें, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब आप जानते ही हैं, जिसकी 2 भुजा बराबर हो। अब ये नहीं पता, आप ये मत लिख देना कि पी क्यू बराबर पी आर, कोई भी 2 भुजा बराबर हो। इसमें तो दिख रहा है आपको कि थर्ड भुजा जो है क्यू आर वो बराबर नहीं है। ओके, कोई 2 भुजा बराबर हो सकती हैं, तो मैं यहां पे लिख नहीं सकता कि कौन सी 2 भुजा बराबर होंगी, वो आने के बाद पता चलेगा कि कोई 2 भुजा बराबर आनी चाहिए। किसी त्रिभुज में 2 बराबर भुजा आ जाएंगी तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ओके है, तो यहां पे हमें ये सिद्ध करना है, ये बात दे रखी है, तो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं आती, ठीक है। और बताओ इसमें कुछ दिया है क्या, नहीं दे रखा, ठीक है। ओके है, देख लो आराम से, ध्यान से देखो, उदाहरण नंबर 3 है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देख लो। जल्दी जल्दी अपनी क्लास ज्वाइन कीजिएगा, फटाफट जल्दी जल्दी आइएगा।
जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ। देखो यार, सबसे पहले तो इसमें लगनी है क्या, थेलस प्रमेय की विलोम, क्योंकि ये बात दे रखी है तो इससे हम थेलस प्रमेय के विलोम लिख देंगे। अब मैं दिखा, इसमें देखना, उपपत्ति में देखो, उपपत्ति, इसमें देखो उपपत्ति में, मतलब प्रूफ में देखो, ठीक है। क्या देखना है वो देखना है। देखो क्या क्या दिया है वो लिखो पहले। जब पी एस बटे एस क्यू, जब पी एस, जब त्रिभुज पी क्यू आर में पी एस बटे एस क्यू, यही तो दिया है, पी एस बटे एस क्यू, पी टी बटे टी आर, पी टी बटे टी आर। अब चित्र में आ जाओ, इधर देखो ध्यान से। अब की बार इसमें कहीं भी समांतर का नाम ले लिया, भुजाओं का अनुपात दिया है, भुजाओं का अनुपात दिया है। इस डायग्राम में आ जाओ, पी एस बटे एस क्यू दिया है, बिल्कुल दिया है। पी टी बटे टी आर दिया है, बिल्कुल दे रखा है। तो ये अनुपात कब आता है, जब थेलस प्रमेय लगती है, समांतर आता है तब। समांतर नहीं दिया तो थेलस प्रमेय की विलोम लिखते ही हमें यह पता चल जाएगा क्या, कि सर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इसको प्रतिच्छेद करता है, तो कहने का मतलब एस टी समांतर हो जाएगी क्यू आर के। किसके कारण होगी, हमारे पास में पी एस बटे एस क्यू भुजाओं का अनुपात दिया है, बराबर पी टी बटे टी आर का अनुपात दिया है, तो थेलस प्रमेय के विलोम से लिखना है। अब की बार भुजाओं का अनुपात देता हो आपको तो थेलस प्रमेय के विलोम से लिखना है, और भुजाओं का समांतर दे तब आपको भुजाओं का अनुपात लिखना है, सिद्ध करना होता है। ओके, तो अब इस स्थिति में हम क्या लिखेंगे, तो यहां पे आप एक छोटी सी बात लिखेंगे, यहां थेलस प्रमेय के विलोम से, थेलस प्रमेय के विलोम से, थेलस प्रमेय के विलोम से, डायरेक्ट। ओके है ना, ठीक है। अब बताओ इसको देखकर थेलस प्रमेय के विलोम से क्या लिखूं, भुजाओं का अनुपात दिया है तो समांतर लिखना होता है। अब समांतर क्या लिखोगे, कौन सी लाइन, यानी ये एस टी और क्यू आर के समांतर होगी, एस टी समांतर होगी क्यू आर के, बस इतना ही लिखना है आपको। एस टी समांतर होगी किसके, किसके होगी, क्यू आर के, क्यू आर के। ये हो गया यहां तक थेलस प्रमेय के विलोम से। ये बात आ गई, ये सिद्ध हो गई, ठीक है। देखो ये वाली बात तो आपके पास आ चुकी कि ये दोनों समांतर आ गए। अब हमें क्या करना है वो देखिएगा, समांतर हो गई दो लाइन। अब हमें इस चित्र के अंदर सबसे पहली बात तो ये देखनी है कि कोई दो भुजा बराबर करेंगे तो कहने का मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर आएंगे, तो आप सिद्ध कर सकते हैं कि किसी त्रिभुज में दो बराबर भुजाएं, सॉरी दो कोण बराबर हों तो उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो इसकी भुजा सम्मुख ये, इसकी भुजा सम्मुख ये। तो पहले तो यही बताना है कि क्यू कोण और क्यू आर, आर कोण बराबर कर रहे हैं, ऐसे तो होगा नहीं। अब आप बताओ, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, कि मैं आपसे ये कहूं कि ये दोनों लाइन समांतर आ गई, इधर देखो, इधर ये और ये लाइन समांतर सिद्ध कर दी, कर दी। लिख भी सकते हो आप इति सिद्धम, ये तो हमने कर लिया सिद्ध, इति सिद्धम, ये तो हमने किया सिद्ध। करना नहीं था, मतलब करवाया नहीं था, हमने
किया है, करना पड़ा इसको, क्यों करना पड़ा वो देखो आप। ये दो लाइन समांतर आ गई। जब दो लाइन समांतर हो ऐसी, और आपने 9th क्लास में खूब पढ़ा है कि दो लाइन समांतर को एक तिर्यक रेखा काटे, तो आप ये बताओ ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन से होते हैं, कमेंट में लिखो और बताओ आप, ये वाली लाइन और ये वाली कोण कौन सा होता है। जब आपको ये और ये दोनों समांतर हैं कि ये लाइन और ये लाइन समांतर मिल गई, तो आपके पास, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये कोण और ये कोण कौन से कोण कहलाते हैं। कमेंट में लिखो, मैं देख रहा हूं कि किस किस के याद है। कहने का मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे, कौन से कोण कहलाएंगे, और तिर्यक रेखा PQ कहलाएगी इसकी, और ये दोनों लाइन हो गई समांतर। आप तो ये कोण बताओ कौन से कोण कहते हैं इसे, जल्दी बताओ, चेक कर रहा हूं, जल्दी बोलिएगा भाई, जल्दी, कौन से कोण होते हैं। ओके, कुछ बच्चे ठीक है, याद है। ये कोण होते हैं कौन से कोण, संगत कोण, संगत कोण। जब दोनों लाइन समांतर हैं, तिर्यक रेखा काटती है, तो ये कोण संगत कोण कहलाते हैं और दोनों बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब है ST लाइन और QR लाइन समांतर है, और इसको एक तिर्यक रेखा कौन सी काट रही है, PQ काट रही है, तो इसके ये कोण संगत कोण कहलाएंगे, कहलाएंगे कि नहीं। तो मैं क्या लिखूंगा अगले स्टेप में, ST और QR, ST और QR, ठीक है। ओके क्या लिखना है आपको, जब ST समांतर QR, ठीक है, को, QR ही है क्या, QR को एक तिर्यक रेखा PQ को, तिर्यक रेखा PQ, तिर्यक रेखा PQ प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। इस बात से समझ जाना, दो लाइन समांतर है, तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो आपके पास मैं ये लिख दूं क्या, कोण PST, कोण PST और PQR, PST, तो कोण PST बराबर कोण, दूसरा कौन सा बनेगा, PQR, 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 ठीक है। PQR को एक छोटा कोण भी लिख सकते हैं चाहो तो, SQR भी लिख सकते हैं, और ये दोनों बराबर क्यों आए हैं, यहां पे रीजन लिख देना कि ये संगत कोण है, संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है भाई, ओके है। यहां से देखिएगा आप, इससे आगे हमें दिया क्या है उस पर ध्यान दे लें, ये वाला, इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दें, ओके है, और एक समीकरण नंबर इसको दे दें आप, समीकरण नंबर 2, ये वाला समीकरण नंबर 2 इसको दे दें। समीकरण नंबर 1 व 2 से देखिए, समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण नंबर 1 व 2 दोनों लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देख लेना। समीकरण नंबर 1 तो है PST बराबर PRQ, PST बराबर PST
पी एस टी कोण बराबर कोण पी आर क्यू। पी आर क्यू है क्या वो देख लें। पी आर क्यू समीकरण नंबर 1 हो गया, हो गया। ठीक है, दूसरा कौन सा है, पी एस टी बराबर, ये तो समीकरण नंबर 1, और दूसरा है पी एस टी बराबर कोण पी क्यू आर समीकरण नंबर 2। दोनों लिख दिया, आपके सामने है। पी क्यू आर पी एस टी, पी क्यू आर और पी एस टी, देखो तो ध्यान से, समीकरण नंबर 1 व 2 में दोनों में दो बात तो सेम ही मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। मतलब ये वाली बात और ये वाली बात दोनों में है सेम। देखो, आप ये मत लिखो अब कि समीकरण नंबर 2 से या समीकरण नंबर 1 से पीएसटी का मान इसमें रखो या इसमें रखो ना, ये दोनों एक साइड बराबर हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अरे देखो इधर, पीएसटी का मान पी आर क्यू है क्या, तो पीएसटी यहां है क्या, तो पीएसटी का मान ये यहां से उठाओ और यहां रख दो, तो ये दोनों ही तो बराबर हुए फिर। तो इन दोनों को तो हटा देंगे और ये दोनों बराबर कर देंगे, बस इतना ही काम है समीकरण नंबर 1 व 2 से। आपको लिखना क्या है कि कोण पी आर क्यू बराबर है कोण पी क्यू आर के, ये वाली बात आ गई है आपके पास। ठीक है क्या, ये बात आने के बाद आप देखना क्या लिखा जाएगा। ये देखो, बात तो ये लिखी है, अच्छी बात तो ये है आपके पास। ठीक है, अब इसको आप समीकरण नंबर क्या मान ले, वैसे मानने की जरूरत भी नहीं है, मानो तो मान लो समीकरण नंबर 3 मान लो इसको। ठीक है, अब चित्र में आ जाओ, पी आर, इससे देख लो, एक तो आर है और एक है क्यू, एक आर और एक क्यू। देखो, एक आर आ गया, कहने का मतलब यहां देखो 1 2 3 लगा देता हूं, इधर भी 3 लगा देता हूं मैं। ठीक है, 1 2 3। अब देखो ये Q और ये R दोनों बराबर आ गए क्या, आ गए। किसी त्रिभुज में दो बराबर कोण हो तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती कि नहीं होती। तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो यही तो होगी पी आर, और इस कोण के सामने वाली भुजा जो होगी वो होगी पी क्यू। दोनों बराबर आ गई कि नहीं आ गई, 9th क्लास में खूब पढ़ा है। किसी त्रिभुज में दो बराबर कोण हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो आपको यही बात लिखनी है बस, और कुछ नहीं करना है। यहां पे आपको क्या करना है, जब किसी त्रिभुज में, यहां लिखना है, जब किसी त्रिभुज में, जब किसी त्रिभुज में, जब किसी त्रिभुज में, ठीक है, दो बराबर कोण हो, कोण आ गए, जब किसी त्रिभुज में दो बराबर कोण हो, दो बराबर कोण हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी, सम्मुख का मतलब उसके सामने, सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। ये 9th क्लास में खूब पढ़ा आपने। ये लो जी, अब इसके बाद आपको पता चल गया कि दो कोण बराबर हैं तो उसकी सम्मुख भुजा बराबर कर दो। तो दो भुजा बराबर कौन सी हैं वो लिख दो, क्या, कि पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर, भुजा पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर। अब त्रिभुज पी क्यू आर में आप यहां लिख सकते हैं अतः, अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज
है। क्यों है? क्योंकि पी क्यू बराबर पी आर, दो भुजा बराबर आ गई। और क्यों आ गई वो लिख दिया, दो बराबर भुजाएं हो तो उनकी सम्मुख, देखो ये लिख रखा, उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। यही सिद्ध करवाया था। यहां तक कोई डाउट लगे कमेंट में लिखो, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी किया करो, बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। ध्यान देख लो, इसको देख लो आराम से, 1 मिनट के लिए कर ले चेक फटाफट इसको, जल्दी चेक कर ले भाई जल्दी। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। उदाहरण हो गया है आपका, ठीक है। उदाहरण नंबर कितना हो गया? पता है ना कितना हो गया? उदाहरण नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अच्छे अच्छे उदाहरण थे, बहुत बेहतरीन उदाहरण थे, ठीक है। चलते हैं प्रश्न पे। अब आगे कौन है? प्रश्नावली स्टार्ट। ओके, प्रश्नावली पे आगे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रश्नावली 6.2 में पहला प्रश्न है, आकृति आपके सामने लिखी है, देखो तो आकृति 6 पॉइंट इसके अंदर 1 में पहली वाली आकृति की, इसकी बात कर रहे हैं पहले, इसकी बात बाद में करेंगे। 2 में, दोनों में लिखा है डीई समांतर है, मतलब ये वाली लाइन इसके समांतर है। ये देखो ये दिख रहा है, ये वाली लाइन इसके समांतर है। तो त्रिभुज में आपके तुरंत दिमाग में आ जानी चाहिए कि ये दोनों लाइन समांतर दे रखी हैं, तो बाकी दो भुजा बच गई इस त्रिभुज में, तो उनका अनुपात बराबर होता थेलस परमे से। तो कहने का मतलब है ये वाला पॉइंट लेना है और एक ये पॉइंट लेना है, मतलब यहां से यहां तक आना है और यहां से यहां तक जाना है, यहां से यहां तक जाना है, यहां से यहां तक जाना है, बस इतना ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला इसको कर लेते हैं। उसके बाद कहा है इसमें पहली वाले की तो बात ये रही है, तो पहले वाले में तो इसी याद करना है, दूसरे वाले में एडी याद करना है, ठीक है। इसमें तो ज्ञात करना है ये वाला इसी क्वेश्चन मार्क, और इस वाले में ज्ञात करना है एडी। एडी का मतलब ये यहां से यहां तक क्वेश्चन मार्क, यहां से यहां तक ये ज्ञात करना है, ठीक है। और इसमें ये याद करना है यहां से यहां तक, ओके है। तो पहले वाला चित्र देख ले, तो इसके अंदर आ जाए पहली आकृति में। पहली आकृति में क्या दिया है? जब क्या दिया है? डीई समांतर है बीसी के, ओके है क्या? ओके है बिल्कुल। तब क्या लिखोगे? थेलस परमे से, बिल्कुल। जब डीई बीसी के समांतर है और किस त्रिभुज में है, ठीक है। त्रिभुज आपके पास एबीसी चल रहा है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है भाई, ओके ठीक है। तो क्या लगा दो यहां? थेलस परमे से, थेलस प्रमेय से, थेलस परमे से। थेलस परमे लगाओगे तो आपके पास क्या होती है वो देखो इधर, डीई समांतर बीसी के, डीई समांतर बीसी के पहले ही लिख दिया मैंने। तो आपको क्या लिखना है? ए डी बट्टे में डीबी, ए डी यहां लिखोगे ए डी बट्टे में कौन? डीबी, बराबर आ जाओ। अब क्या लिखोगे? ध्यान दो, ए ई बट्टे में ई सी, ये बात लिख दी थेलस परमे से। अब इसके अंदर आपको मान रखने हैं और कुछ नहीं करना। क्या करना है? मान रखना है। क्या करना है भाई? मान रखना है। एडी का मान बोलो कितना है? एडी का मान दे रखा ना 1.5, 1.5। डीबी का मान कितना दिया है? 3। तो यहां पे अगली स्टेप में लिख रहा हूं 1.5, 1.5 बट्टे में 3 बराबर, इधर देखो एई का मान, एई का मान 1 और इसी का मान ज्ञात करना है। एई का मान कितना है? 1, और यहां पे ईसी का मान ज्ञात करना है, जो अलग से लिख दिया मैंने, दिखाई दे आपको। क्या करोगे? वज्र गुणा,
क्या करोगे? वज्र गुणा। वज्र गुणा करोगे तो इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे, ऐसे होता वज्र गुणा, तिरछा गुणा। पहले इसी को 1.5 से गुणा कर लो तो 1.5 इसी आ गया, बराबर में 3 एकम 3 आ गया। ओके क्या यहां तक? उसके बाद इसी बराबर में 3 बट्टे में ये वाले पॉइंट इसके भाग में आएगा ना 1.5, इसी बराबर में कौन आया? 3 बट्टे में, देखो पॉइंट हटा रहा हूं, रिमूव कर रहा हूं इसको, ध्यान से देख लो। ये तो लिख दिया मैंने 15, बट्टे में क्या लिख दिया? 10, पॉइंट हटा दिया। पॉइंट के नीचे मैंने मान लिया 1, इसके आगे 1 अंक है तो 1 0 लगा दिया। पॉइंट हटाना आता है आपको बिल्कुल। तो ये वाली 10 चली जाएगी यहां पे। तो अगली स्टेप में यहां ऐसा ही तो लिखोगे, 3 गुणा में कितना रे? 10, बट्टे में कितना? 15। अब इसको काटोगे तो 3 पंजो 15, 5 बार, और 5 को इससे काटोगे तो 5 दूनी 10। मतलब आपके पास जो आना है वो इसी का मान कितना आ गया, वो चेक कर लीजिएगा, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसी का मान जो आया है वो 2 सेंटीमीटर आया है। कर लो चेक, इसी का मान पहले वाले में तो आ चुका है यहां तक। ठीक है, ठीक है क्या? दूसरे वाले की बात करें, इधर हम इधर ही कर लेते हैं इसको। ठीक है, लो जी, दूसरे वाले चित्र की बात करेंगे तो इसी प्रकार से दूसरे वाला होगा। ये लो, इसमें इधर कर दें, ये दूसरा पार्ट यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इसमें आ जाओ। इसमें क्या दिया, क्या लिखोगे? जब दूसरा पार्ट लिख ही देता हूं मैं यहां पे, दूसरा पार्ट है इसका। जब आपको डीई, यानी ये वाला पॉइंट है, देख लो डी और ई, तो जब डीई समांतर है किसके? किसके है ये? बीसी के। ये देखो, ये दे रखा, डीई समांतर है बीसी के, दोनों में एक में समीकरण 1, या कह रहा है कि चित्र 1 और 2 दोनों में डीई और बीसी के समांतर है, बात एक ही बात है। ठीक है, क्या लिखोगे? जब डीई समांतर बीसी के तब, ठीक है, त्रिभुज आपका कौन सा है? एबीसी। त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, क्या लगाओगे यहां? थेलस प्रमेय से। थेलस प्रमेय से, थेलस प्रमेय नाम क्यों लिखी? क्योंकि समांतर दिखते ही थेलस प्रमेय लगाओ। थेलस प्रमेय दिखते ही क्या लगाओ? थेलस प्रमेय, सॉरी, समांतर दिखते ही क्या लगाओ? थेलस प्रमेय। ठीक है, ओके है, मस्त हो गया, देख लो। तो क्या लगाओगे? यहां से यहां आओगे, देखो यहां एडी, यहां से एडी, डी के बाद डीबी, तो यहां लिखोगे एडी, बट्टे में क्या लिखोगे? डीबी। थेलस पर में ये बराबर ए ई, देखो यहां पे अलग से कोई पॉइंट लिखा होगा तो उस पॉइंट को नहीं लेना है। जहां ये वाली लाइन, मतलब ये वाली, ये और ये वाली लाइन समांतर हैं और जे समांतर लाइन यहां यहां प्रतिच्छेद करनी है, तो यहां ए से ई आना है, ए से ई आना है। तो यहां लिखना है ए ई बट्टे में कौन? ई सी। ई सी। अब यहां पे मान रख दो, क्या कर दो? मान रख सकते हो आप। ठीक है, यहां पे मान रख सकते हैं आप। तो मान रखने के लिए आप यहां पे आ जाओ, एडी का मान बोलो, एडी का मान ज्ञात करना है, डीबी का मान 7.2, एडी का मान ज्ञात करना है, एडी का मान ज्ञात करना है, और इसका मान 7.2 बराबर में, इधर आ जाओ, एई का मान, एई का मान 1.8 और 5.4, ठीक है, 1.8 बट्टे में 5.4, और क्या कर दो? वज्र गुणा कर दो।
पॉइंट से पॉइंट हटा भी सकते हैं आप, वज्र गुणा करने पर, ठीक है। देखो इस पॉइंट के इधर एक अंक, इस पॉइंट के इधर एक अंक, इस पॉइंट को इधर से हटाओ, इस पॉइंट को इधर से हटाओ, रिमूव कर दिया, ठीक है। ऐसे नहीं हटाओ तो मैं बता रहा हूं वैसे हटा लेना। देखो इधर AD बट्टे में 7.2 बराबर में, इधर देखो इसका हटाओगे तो 18 बट्टे में 10 बनेगा, बट्टे में लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा। इसका हटाओगे तो 54 बट्टे में क्या बनेगा, 10 बनेगा। देखो अंश बट्टे हर, इसके 10 इसके 10। आप कहोगे ये कैसे काट दिया आपने, उसके बट्टे में भी है और इसके बट्टे में भी सेम संख्या है तो कट गई। यदि यहां पे 18 और यहां पे भी 18 होती ऊपर अंश में तो कट जाती वो। और अब आपको लिखना क्या है, AD, ठीक है, बट्टे में कौन 7.2 बराबर में 18 बट्टे में कितना आ गया, 54 आ गया। एक साइड का तो पॉइंट हट गया है, तो यहां से साइड वज्र गुणा यहां किया ही नहीं हमने, तो इससे आगे लिख देते हैं, ठीक है। ओके है, इसको काट लो पहले। देखो 18 एकम 18, 18 तिया 54, कट गया। तो आपके पास क्या आने वाला है, AD बट्टे में कौन 7.2 बराबर में 1 बट्टे में 3। अब लिख दो यहां पे वज्र गुणा, वज्र गुणा, वज्र गुणा करोगे तो इसको इससे गुणा करो, ठीक है। तो 3 AD आ गया क्या, बिल्कुल आ गया। इसको इससे गुणा करो तो कितना आ गया, 7.2 आ गया। इसके बाद आपके पास आया 3 AD बराबर, 3 AD बराबर में 7.2। बताओ 3 कहां जाएगा, इसके भाग में जाएगा, यहां पे जाएगा कि नहीं जाएगा। AD बराबर में 7.2 बट्टे में कौन 3, तो AD का मान बोलिएगा, 3 का भाग दे दो इसमें, पॉइंट सही थी, 3 दूनी 6 और उसके बाद 3 दूनी 6, 7 में 6 गए तो 1। उसके बाद आगे वाला नंबर उतारने से पहले पॉइंट है तो यहां भी पॉइंट, तो यहां पे 3 चौक 12 यानी इतनी सेंटीमीटर आपके पास में आ चुका है। ये देख लो, चेक कर लो, AD का मान जो है आपके पास 2 पॉइंट कितना, 2.4 सेंटीमीटर। 3 दूनी 6, 3 चौक 12 सेंटीमीटर में ही है क्या, जरा चेक कर लो, सेंटीमीटर में ही है। चेक तो नहीं किया रे, कहां है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में ही है, बिल्कुल आ गया, ठीक है। बताओ कोई डाउट लगे ऐसा है तो आप बताओ, 1 मिनट के लिए जल्दी बोलेगा, कमेंट में बताएंगे आप, ठीक है। ओके है क्या, ओके है, ठीक है। करें नेक्स्ट पर्सन, प्रश्न में आ जाओ अब आगे, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ध्यान दिया करो भाई, ध्यान दिया करो, ऐसा नहीं है, ठीक है, ठीक चल रहा है, ओके ओके है। कुछ बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं करते हैं, उसका मतलब है वो रेगुलरिटी नहीं बना रहे, पढ़ना नहीं चाहते वो, ठीक। क्लास ज्वाइन करना मतलब 1 घंटे के लिए फिक्स है आपकी क्लास, किरंतु पिरंतु कुछ भी नहीं है, ओके है। आपको हर क्लास हर उदाहरण मिल रही है, दिक्कत कहाँ रही है, इधर देखोगे तो समझ में आएगा। ये पढ़ाने के बाद 2 दिन के बाद आ रहा है बच्चा, क्लास ज्वाइन कर रहा है, तो उसको कैसे समझ में आएगा, पूरी आपको देखनी ही पड़ेगी, तब समझ में आराम से आएगा। ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा आराम से। 1 घंटे के लिए कोई महाभारत नहीं है आपकी। इससे आगे चलो, प्रश्न नंबर 2, ठीक है, प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्नावली स्टार्ट हो रही है 6.2 की, उसमें प्रश्न नंबर 2 पे पहुंच गए, और एक का प्रश्न है वो भी अच्छा प्रश्न है, कई बार आते हैं बोर्ड में। यदि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ, ये है PQR और इसकी भुजा PQ और QR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि EF समांतर है QR के। बताओ समांतर कब होता है, जब थैलस प्रमेय का विलोम लगता है तब, ठीक है।
सॉरी, समांतर, क्या ये समांतर है? बिल्कुल। समांतर सिद्ध करवा ले आपसे तो आपका पास अनुपात बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अनुपात बराबर है तो ये वाली भुजा इसके समांतर होगी। करेक्ट है क्या? मैं यहां पे चित्र बना देता हूं, ध्यान से देख लो। ये हमने लाइन ले ली है, इधर बना देता हूं कोई भी। ठीक है, यही कर देते हैं। कहाँ जा रहा है? ये चित्र बनाओ, चित्र 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 बन गया भाई, चित्र बन गया। ये त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर, इसका नाम है पी, यहां पे नाम क्या है? पी, यहां नाम है क्यू, ये नाम है आर। अब ध्यान से देख लो आराम से कि भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः ई और एफ स्थित है। मतलब यहां पे पॉइंट ई है और यहां पे कोई स्थित है। यानी आपको एक बात और करनी है भाई यहां पे, वाह, कौन सी? ये भी सिद्ध करना है आपको कि ये वाली लाइन इसके समांतर है या नहीं, वो भी देखनी है आपको। ठीक है, लग रहा है ऐसा? ठीक है, नहीं दिख रहा है तो इसको लो जी। ठीक है, हाँ, कर दिया। ये कह रहा है ये ई पॉइंट है और ये एफ पॉइंट। इस ई एफ को समांतर करके दिखाना है इस वाली लाइन के क्यू आर के। ये वाली लाइन भुजा इस भुजा के समांतर करके दिखाना है। तो कहने का मतलब है आपके पास पीई का अनुपात बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर का अनुपात बराबर आना चाहिए, क्योंकि भुजाओं का मान ही तो दे रखा है इसमें, वो भुजाओं का अनुपात बराबर आना चाहिए। और बराबर आ जाएगा तो हम लिख देंगे ई एफ क्यू आर के समांतर है, और बराबर नहीं आएगा तो हम लिख देंगे ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है। करेक्ट है? तो हम पहले चेक कर ले। पहला प्रश्न है इसी में, पहले नंबर का क्या है? पीई का मान दिया है, पीई का मान दिया है 3.9 सेंटीमीटर और ई क्यू का मान दिया है 3 सेंटीमीटर और पी एफ का मान दिया है कितना? 3.6 सेंटीमीटर और आगे एफ आर का मान भी दिया है 2.4 सेंटीमीटर। हमें कुछ भी नहीं लिखना है, हमें तो अनुपात बराबर करना है बस। हमें क्या करना है? पीई। ठीक है, तो ये पीई बट्टे में ओके है क्या? हमें ना तो हमें कोई क्या दिया है, भुजाओं का अनुपात दिया है, ना मुझे कोई समांतर की बात लिखी है। हमें तो चेक करना है ये वाली लाइन इसके समांतर है या नहीं। और ये वाली लाइन समांतर तब होगी जब बाकी दो भुजा बच गई त्रिभुज में, उनका अनुपात बराबर आना चाहिए। तो आपको लिखना है पीई बट्टे में कौन? ई क्यू। ई क्यू यही तो आएगा, पीई बटे ई क्यू बराबर, ऐसे ही मत लिख देना पी एफ बट्टे में कौन? एफ आर। मान रख दो अब आप। पीई का मान बोलिएगा 3.9, तो मैंने लिखा यहां 3.9 बट्टे में यहां पे ई क्यू का मान लिखा मैंने 3 बराबर पी एफ का मान लिखो 3.6। इनका अनुपात देखना, चेक करना बराबर है कि नहीं, 2.4। अब आगे सोल्व करना पड़ेगा इसको। ठीक है, इनका अनुपात बराबर आ जाएगा, इधर और इधर का मान बराबर आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ये इसके क्या है? समांतर है, अदरवाइज नहीं है।
तो 3.9 बट्टे में 3, अगली स्टेप में 3.9 बट्टे में 3 बराबर में कौन है वो लिख लो, 1 मिनट। ये है 3.6 बट्टे में 2.4। रिमूव करना बताया, ऐसे करो या पॉइंट हटाओ। मैं इसलिए कर रहा हूं, इधर एक अंक है इधर एक अंक है तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। इधर 2 अंक होते इधर 1 अंक होता तब नहीं कटता, क्योंकि 1 के नीचे 100 आता है, 1 के नीचे 10 आता है, इसलिए कटेगा नहीं। तो आपके पास क्या है, यहां से देखिएगा, इसका पॉइंट हटा रहा हूं तो 3 यानी 39 बट्टे में 3 गुणा में कितना आ गया, 10। ओके है क्या भाई? ठीक है, इस पॉइंट को मैंने हटा लिया तो नीचे 10 आ गया, बराबर में बराबर ये आ गया 36 बट्टे में कितना, 10 बट्टे में 24 बट्टे में कितना, 10। तो देखिएगा इसको काट रहा हूं 3 से, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी यहां पे तो आ गया आपके पास में कितना, 13 बट्टे में कितना, 10 बराबर। इसको लिखोगे तो 36 बट्टे में, 36 बट्टे में देखो ये 10, और यहां गुणा में कितना आएगा भाई, 24, और गुणा में कितना आएगा, 10। ये वाला 10 यहां चला जाएगा, ये वाला 10 इसके साथ गुणा में आ जाएगा। ऐसा ही तो होता है, बिल्कुल होता है कि नहीं होता है? होता है। 10 से 10 कट गया, इसको काट लो, इसको काटोगे 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, मतलब 3/2, 3/2। तो इधर कौन आ रहा है वो चेक कीजिएगा, इधर तो आ रहा है 13 बट्टे में 10 और इधर आ रहा है 3/2। अब ये कट रहा है क्या, और नहीं कट रहा, ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। पॉइंटों में भी ला सकते हैं, लाओ तो, पर ये दोनों बराबर दिख नहीं रहे हैं, साइड बराबर नहीं है, कभी भी बराबर होते तो वैसे ही दिख जाते, कटने के बाद में भी नहीं कटेंगे। और ये पॉइंट में 1.3 आएगा और इसका आएगा कितना आएगा, 1.5। तो इधर तो 1.3 है और इधर 1.5 है, मतलब इसका भाग दोगे इसमें तो ये तो आएगा 1.3 बराबर, और इसमें 2 का भाग दोगे तो 2 1 कम 2 और 1 बच गया तो 0.5। अब बताओ दोनों बराबर लग रहे हैं क्या आपको? ऐसा ऐसा है क्या कि दोनों बराबर लग रहे हैं? एक तो 1.3 है, 1.5 है, एक 1.5 है और एक 1.5 से कम है, तो दोनों बराबर नहीं है। तो आपको क्या लिखना है यहां पे, अतः। क्या लिखोगे, अतः है कौन सा किसके बराबर था वो देख लो, पीई बटे में ई क्यू, पी ई बट्टे में ई क्यू बराबर पी एफ बट्टे में एफ आर, और ये बराबर नहीं है, लिख दिया ना यहां पे, बराबर नहीं है, इसलिए ई एफ समांतर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो, काट भी सकते हो इसको, ऐसे ही लिख दो ना, ई एफ किसके समांतर नहीं है, चेक करो, क्यू आर के समांतर नहीं है। ई एफ कोमा क्यू आर के समांतर नहीं है, ठीक है, ये वाली बात लिखनी है। ये दोनों बराबर आ जाती तो हम बराबर लिख लेते और लिख लेते इसलिए ई एफ क्यू आर के समांतर है, बराबर आती तो, लेकिन बराबर आई नहीं। ठीक है, देखो इसको जल्दी देख लो, फिर आगे चलते हैं प्रश्न में। इसी में दूसरा प्रश्न कर ले, ठीक है भाई, ठीक है। दूसरे प्रश्न में आ जाओ, इसमें पीई देखो, इधर देख लो, इधर पीई का मान दिया हुआ है 4, क्यूई का मान दिया हुआ है, क्यूई का मान एक ही बात है 4.5, पीएफ का मान दिया हुआ है, पीएफ का मान दिया हुआ 8, तो आर पी एफ का मान दिया है, पीएफ ये पीई है भाई, पीई
पी ई, ठीक है, पीई का मान दिया है, कौन से में पहुंच गया, आरएफ में, हाँ इसमें आरएफ का मान दिया 9, आरएफ का मान दिया 9, सब मान दिए हैं 2 वाले प्रश्न में। तो आ जाओ इसमें पहुंच लाते हैं हम, ठीक है। 2 के में दूसरा पॉइंट है, मान ले लो, देख लो पहले तो, पीई और क्यूई, पीई का मान 4, पीई का मान 4, पीई और क्यूई का मान, इसका मान 4, इसका मान 4.5, पीई और क्यूई, पीई और क्यूई, पीई और क्यूई आ गया 4.5। उसके बाद पीएफ और आरएफ, पीएफ और आरएफ, पीएफ और आरएफ, पीएफ और आरएफ, ये मान 8 सेंटीमीटर, ये मान 9 सेंटीमीटर है। अब निकाल लेते हैं इनको, ठीक है, भुजाओं का अनुपात निकाल लो। तो क्या करोगे, पहले पीई बट्टे में क्यूई लिखो, ई क्यू लिखो, एक ही बात, ई क्यू बराबर में पीएफ बट्टे में एफ आर लिख दो, एक ही बात है ना, मान रखो ना, चेक करो इसमें। तो यहां पे आएगा 4 बट्टे में कौन 4.5 बराबर में कौन 8 बट्टे में 9। इसका पॉइंट हटाना है बस, और कुछ नहीं करना है। इसका पॉइंट हटाने के बाद चेक करना है, इधर देखो, इधर ये 4 बट्टे में ये 45 बट्टे में 10 बराबर में 8 बट्टे 9, कट नहीं रहा, 8 बट्टे 9 कटेगा ही नहीं, 8 से 8, 9 का 9 सेम रहेगा। ये वाला 10 यहां से इसके अंश में आ जाएगा, तो ये 4 गुणा में 10 बट्टे में कितना 45, और ये तो 8 बट्टे 9 ही रहेगा, ठीक है। काट दो अब, 5 दूनी 10, 5 निम 45, कट गया, 4 दूनी 8, इधर 8 बट्टे में 9, इधर भी 8 बट्टे में 9, दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो आपको क्या लिखना है, अतः पीई बट्टे में ई क्यू बराबर है पी एफ, ठीक है, बट्टे में एफ आर, ठीक है, ये बराबर है, इसलिए क्या है, इसलिए थैलेस्पर्मिया की विलोम लगती है, इसलिए ई एफ कोमा किसके क्यू आर के समांतर है, अर्थात आप ये लिख सकते हैं ई एफ समांतर है क्यू आर के, ये सिद्ध हो गया। बराबर आएगा तो सिद्ध होगा, बराबर नहीं आएगा तो सिद्ध नहीं होगा। चलते हैं अब थर्ड वाले प्रश्न पे, इसके थर्ड वाले प्रश्न पे, इसी पे पी क्यू का मान दिया, पी आर का मान दिया, पी क्यू 1.28, पी क्यू 1.28, 2 के में 3 का, 2 के में थर्ड वाला प्रश्न, पी क्यू का मान दिया है, और उसके बाद किसका दिया है रे, पी क्यू का मान, पी आर का मान, एक पी आर का मान, पीई का मान, पी आर पीई का मान, पी आर का मान, पीई का मान, ये सब दे रखे हैं, ठीक है। ये दे रखा है 1.28 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखो, पी क्यू का 1.2, पी आर का 2.5 है, पीई का मान, और पीई का मान, पी एफ का मान, पीई और पी एफ, पीई और पी एफ, पीई और पी एफ, ठीक है। 2.56 सेंटीमीटर दिया है, इसका दिया 0.18 सेंटीमीटर, और इसका और चेक कर लो एक बार, ठीक है। 0.18, 0.36, 0.36, 0.36,
अब देखो इधर त्रिभुज ऐसा है क्या, देखो इधर ये त्रिभुज बनाया, ये P है, ये Q है, ये R है और ये कौन है D और E और F, E और F। अब चेक करो इसके अकॉर्डिंग, हमें दिया है PQ, अब की बार ये वाला पूरा मान दे रखा है और एक दिया है PR, एक PR पूरा मान दिया है, एक दिया PE यानी ये वाला छोटे वाला मान दिया है, देखो इधर ऐसे कर रहा हूं मैं, और एक दिया PF, एक ये मान दिया है। ये बताओ अब छोटे वाला है तो ये तो मान निकालना पड़ेगा, EQ निकाल लो। EQ का मतलब है इस पूरे वाले में से ये निकाल दो, ये बच जाएगा, बचेगा कि नहीं। तो मैं पहले क्या निकाल लूं, EQ निकाल लो। तो EQ का मान जो आएगा बराबर, EQ का मान आएगा PQ में से कौन घटाओ, PE घटा लो। देख लो इस पूरे वाले में से PE घटा दो तो यहां पे EQ का मान आ जाएगा, अभी PQ का मान 1.28 है, माइनस PE का मान बोलो, PE 0.18 घटा दो, EQ का मान आ जाएगा, EQ बराबर घटाओ 1.28 में से आप घटाओगे 0.18, देखो 0 1 पॉइंट, इधर कौन बचा 1, इतना ही बचा क्या, चेक कर लो, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया तो 1 और 1 का 1, यानी आपके पास कौन आया 1.10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, इसको करो इरेज। उसके बाद किसका चाहिएगा, FR का चाहिएगा, किसका चाहिएगा FR का। तो यहां से FR देख लो, FR ठीक है, इधर निकाल ले क्या, ये है FR निकाल रहे हैं, तो यहां से आएगा आपके पास FR बराबर किस में से घटाओगे, PR मतलब टोटल में से PF घटाओगे, तो PR माइनस घटाओगे PF घटाओगे, तो यहां से FR जो आएगा वो आएगा, ध्यान से देखो PR का मान कितना है, PR ये रहा 2.56 माइनस PF का मान है 0.036। ठीक है भाई, ठीक है, इसको मैं कर देता हूं इरेज, क्योंकि हमें तो चाहिएगा ना अलग अलग से। अब उस त्रिभुज में दिखा देंगे या बना देंगे आगे, ये तो मैंने इसलिए बनाया कि देखो यहां पे 3.6, तो FR का जो मान आएगा, FR का जो मान आ रहा है वो चेक कर लो, 2.56 में घटाओगे 0.36, तो यहां से 6 में से 6 गए 0, 5 में से 3 गए 2 पॉइंट, यहां पे बच गया आपके पास 2, यानी 2.20 सेंटीमीटर आपके पास आ चुका है। ठीक है, सीधा सीधा घटा 6, 3 गए तो 2, 2 का 2, चेक करो यहां तक हमने मान निकाल लिया। अब हमें अनुपात निकालना है, अनुपात बराबर आएगा तो बराबर हो जाएगा, अदरवाइज होगा नहीं। ठीक है, चले नेक्स्ट पर्सन पे, अनुपात निकालना है। क्या निकालना है वो देखो, यहां चित्र बना लो ना अपने, तो ये चित्र था यहां पे ऐसे, ये P, ये Q, ये R और ये कौन E और ये F। तो PE तो यहां लिख दो PE बट्टे में कौन EQ बराबर, उसके बाद PF तो PF बट्टे में कौन FR। ठीक है, मान रखना है और कुछ नहीं करना, तो इसमें मान रख लो। आप बोलो PE का मान, बोलो PE, ये रहा PE का मान, ये रहा 0.18 बट्टे में कितना EQ, बोलो EQ का मान निकाला ना, ये रहा 1.10 बराबर PF का मान बोलो, PF ये रहा PF, ये रहा 0.36, तो यहां लिखोगे 0.36 बट्टे में FR का मान बोलो, FR का मान ये रहा 2.20। पहले तो इसका पॉइंट हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा पॉइंट। ठीक है, तो यहीं पे कर लेते हैं, पॉइंट हटाना है तो यहीं पे करें क्या, ठीक है
इसके आगे यहां अगले वाले स्टेप में कर लेते हैं। इसका पॉइंट तो रिमूव ही हो गया, 18/100 और ये 110/100 आ जाएगा। पॉइंट हटा देते हैं। अगले स्टेप में 18/100 110/100 ये आ जाएगा 18/100 और नीचे वाली लाइन का भी आ जाएगा 110/100 और बराबर देखो इधर ये 36/100 220/36/100 ये आएगा 36/100। वैसे पॉइंट रिमूव कर सकते हैं आप चाहो तो 220 में कितना 100, इतना कहानी करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट से पॉइंट रिमूव होता है। तो देखो इसके नीचे ये तो 100 इसका कट गया, 100 इससे कट गया क्योंकि उसके बट्टे में भी हर है, इसके बट्टे में भी संख्या है, तो सेम टू सेम चल रही है। तो बराबर में देखिएगा क्या आएगा आपके पास में, क्या आया, ठीक है 18 में कितना आया 110, बराबर में यह आ गया 36, बट्टे में कितना 220, ठीक है ओके है। काट लो इसको ही काट लो ना, 2 से इसको काटो पहले, 2 का भाग दिया 18 आ गया, 2 का भाग इसमें दिया 2 2 1 0, यानी अब आगे करने की जरूरत ही नहीं आपको। 18 में 110 इधर आ रहा है तो इधर भी तो 18 में 110 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, बराबर आ रहे हैं, आगे काटने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इससे ही पता चल गया। तो आपको क्या लिखना है, अतः है, आप क्या लिखोगे, अतः है क्या पी ई बट्टे में ई क्यू बराबर है कौन, पी एफ बट्टे में एफ आर, इसलिए कौन किसके समांतर होगा भाई, ई एफ क्यू आर के समांतर है, क्यू आर के समांतर है। तो आप ये लिख सकते हैं ई एफ समांतर है क्यू आर के, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, बराबर आ चुके हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 में 3 पार्ट थे, वो तीनों पार्ट हमने बराबर कर लिए हैं, राइट है, जिसमें 2 पार्ट बराबर आए, 1 पार्ट बराबर नहीं आए। तो देखिएगा यहां तक और बताइए कमेंट में लिख के कि समझ में आता है या नहीं आता है, ठीक है ओके है क्या, ओके है। इसके बाद आपको क्या करना है पता है ना, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करना है और क्लास ज्वाइन करनी है सभी को, ठीक है, क्लास में ज्वाइन करनी है सभी बच्चों को, बिल्कुल कहीं भी रहो आप, क्या दिक्कत आ रही है आपके, ओके है। और नहीं समझ में आए तो बताइएगा, आप कमेंट में लिखें और बताइए कि कैसी आपको वीडियो लगती है, ओके है, ओके डन, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हंसी खुशी के साथ, ओके। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, ओके बाय बाय, ओके।